बाबा जी का ठुल्लू करेगा वो। हम लोग कहते हैं लखनऊ में जब आदमी बौरा जाता है ना, बिल्कुल पगला जाता है, तो वो ऐसे हाथ पैर छटकता है अपना। तो एक छटक के एक इराक गया, फिर कहीं से लीबिया गया, फिर कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ, ये सब ड्रामा हुआ, फिर ये घुसे अफगानिस्तान में। किसने बोला तुम जाओ? तुम क्या सोच रहे? तुम दीन की बड़ी खिदमत कर रहे थे, तुम इस्लाम का परचम लहरा रहे थे। तुम जब इस्लाम का सो कॉल्ड परचम लहरा रहे थे ना, तब तुम्हारे जनरल वहां पे बैठ के नोट गिन रहे थे रावलपिंडी में कि ये तो बेवकूफ के बच्चे हैं पाकिस्तान के अवाम, ये तो गधे हैं, इनको लड़ने दो, इनको बोलने दो अल्लाहू अकबर और जाके अटैक करने दो, ये मरेंगे। ठीक है, कश्मीर भेजो इनको, अफगानिस्तान भेजो, ये करो, और आप बस अब नोट गिनो जनरल साहब। मोदी जी क्या बोलते होंगे सवेरे? अच्छा, सारी कैबिनेट की मीटिंग, जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ होल्ड पे रखो। जो बाइडेन का फोन कॉल आ रहा है, रोको उसको, कहना बाइडेन आई एम बिजी, मैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा हूं। इतनी औकात बढ़ गई तुम्हारी कि अपने बारे में तुम ऐसा सोचोगे? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मित्रों, भविष्यवाणी करी थी मेजर ने, भविष्यवाणी सही हो गई। आपने देखा कल मेजरली राइट। मैंने क्या बोला था? मैंने यही बोला था कि अमेरिका का पूरा गेम, ये जो बाइडेन चिट्ठियां लिख रहा है ना शहबाज शरीफ को, जिसमें बड़े ये लोग भंगड़े शंगड़े डाल रहे हैं पाकिस्तानी कि देखो अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमें चिट्ठी लिखी है। बेटा, कुछ नहीं लिखी तुम्हें चिट्ठी, ठीक है? वो हुक था, वो तुमने निगल लिया क्योंकि तुम्हें लालच थी। तुम्हें लालच थी कि फोन नहीं आ रहा, ट्वीट नहीं आ रहा, चलो एक चिट्ठी आ जाए। और उस चिट्ठी के चक्कर में तुम लोग गए फंस। मैंने क्या बोला था दोस्तों? ये जरा कल का वीडियो है, पहले मेरा वीडियो देखिए। आज भविष्यवाणी के मूड में हूं मैं, देखिए वीडियो कल का। आपको आज फिर मैं आपको एक प्रोफेसी कर रहा हूं। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि कल क्या होने वाला है। जो बाइडेन की चिट्ठी क्यों आई है? एक तो देर से आई, ठीक है, देर से आई, और फिर चिट्ठी आई, और सबसे पहला जो उसने चीज लिखी है चिट्ठी में, वो सिक्योरिटी लिखी है, अमेरिकन्स विल अगेन इंटरफियर इन अफगानिस्तान। आप लिख के ले लो। एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग यू देयर इज अ बाईपार्टिजन अग्रीमेंट। ट्रंप कोई भी बात बोले, कुछ भी बोले, अमेरिकन्स विल इंटरफियर इन अफगानिस्तान अगेन, एंड दिस टाइम दे विल डू इट थ्रू द पाकिस्तानीज। देखा दोस्तों आपने, मैंने क्या बोला? अब यही चीज सत्य साबित हो गई। कैसे सत्य साबित हो गई? ये देख लीजिए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, ठीक है जी, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला है कि वी नीड टू प्रिवेंट अफगानिस्तान फ्रॉम बिकमिंग अ बेस फॉर टेररिज्म। और मैथ्यू मिलर है स्पोक्स पर्सन, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का मैथ्यू मिलर, उसने बोला है कि इसने हाईलाइट करा है कि थ्रेट्स इवॉल्विंग फ्रॉम टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक अल-कायदा एंड दाइश, इस्लामिक स्टेट। वही चीज मैंने कल बोली थी, अल-कायदा एंड दाइश, वही मेरे शब्द थे, वही सब कुछ था, वही इसने बोल दिया है। मित्रों, ये देखो, द यूएस अर्जेस द तालिबान टू फुलफिल काउंटर टेररिज्म कमिटमेंट्स टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बाबा जी का ठुल्लू करेगा वो। अब सुन लो गेम क्या है दोस्तों, मैं आपको गेम समझाता हूं और कैसे हमें पता लग। काफी समय से मैं स्टोरी ट्रैक कर रहा हूं, काफी समय से मैं पढ़ता हूं इसके बारे में। देखिए, बात यह थी कि जब अफगानिस्तान के अंदर ये घुसे 20-21 साल पहले, तब 9/11 हो चुका था। ये घुसे गुस्से के मारे में, क्योंकि उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप को कुछ ना कुछ तो दिखाना था कि भाई अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर, अमेरिका सबका, जिसको कहते हैं कि गुंडा, सबसे बड़ा दादा, अमेरिका के अंदर घुस के अमेरिका को कैसे मारा। और 1, 2, 10, 15 बंदे नहीं भाई, 3000 बंदे निपटा दिए। सडनली उसामा बिन लादेन सबकी जबान पे आ गया। बात यह है कि यह पहले घुसे इराक में बेवकूफी में, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको घुसना था। देखिए, जब आदमी बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं लखनऊ में जब आदमी बौरा जाता है ना, बिल्कुल पगला जाता है, तो वो ऐसे हाथ पैर छटकता अपना। तो एक छटक के एक इराक गया, फिर कहीं से लीबिया गया, फिर कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ, ये सब ड्रामा हुआ, फिर ये घुसे अफगानिस्तान में। और जब ये घुसे अफगानिस्तान में दोस्तों, ये 20 साल तक वहीं पर अटके रहे, और ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद भी ये वहीं पर रहे, ठीक है? अब ये निकल गए हैं वहां से। अब दोस्तों फिर से मेरा ट्वीट देखिए, एक बार और वो ट्वीट देखिए मेजर गौरव आर्य का। ये 2022 सितंबर का ट्वीट है, यानी कि आज से करीब 1.5 साल पहले का ट्वीट, जिसमें मैंने साफ तौर पे लिखा है कि अमरीकी इनको बोलेंगे तुम अफगानिस्तान में अटैक। ये सामने आपका ट्वीट है। मुझे तब पता था, और मैंने अपने 1-2 पाकिस्तानी जो मैं जिनसे वाकिफ हूं, जिनसे मेरी वंस इन अ वीक करीब बात हो जाती है, तो मैंने उन लोगों को भी बोला था कि मेजर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, तो बकवास की बात है,
आप तो ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना पाकिस्तान को कोई भी इस्तेमाल, भाई पाकिस्तान आज तक इस्तेमाल ही तो होता है, और तुमने करा क्या है? तुमने कौन सा कद्दू में तीर मार दिया ये बताओ आज तक? तुम्हें तो जो पैसा देता है, पाकिस्तान को पैसे दिए इसका मतलब पाकिस्तान नाचेगा। पाकिस्तान को नाचना है, पाकिस्तान को पैसे में, पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए दोस्तों, अब जाके बाद में वो विक्टिम कार्ड खेलेगा। पाकिस्तान बोलेगा हमें मरवा दिया, हमारे 80,000 लोग मर गए। फिर पाकिस्तान बोलेगा कि साहब $100 अरब का हमारा नुकसान हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टूट फूट हो गया, ध्वस्त हो गया, तहस नहस हो गया। ये सारी कहानियां पाकिस्तान सुनाएगा दोस्तों, लेकिन एक कहानी कभी पाकिस्तान अपनी आवाम को नहीं सुनाएगा कि ये तहस नहस क्यों हो रही है। ये तहस नहस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि तुम वॉर ऑन टेरर में तुमने अमेरिका का साथ दिया। सॉरी, ये तुम गलत बता रहे हो लोगों को। असली बात बताओ पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी हुकूमत, अगर तुम में हिम्मत है तो पाकिस्तानियों को सच बताओ। और सच ये है कि तुमने ये काम जो तुमने करा और जो तुमने नुकसान 80,000 जानों का और $100 अरब, तुम ही कहते हो $100 अरब, मुझे तो नहीं पता, पर तुम कहते हो $100 अरब, ये जो तुमने नुकसान झेला है, ये क्यों झेला है? क्योंकि इसके नुकसान के, ये जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान के एवज में तुमने पैसा पकड़ा है अमेरिका से, तुमने पैसा लिया है। तुमने 32 से लेकर $35 अरब लिए हैं अमेरिकन से। इतने बड़े एवन फील्ड का फ्लैट ऐसे ही आ जाता है भाई, मुफ्त में मिल रहा है एवन फील्ड का फ्लैट। जो आपके उस जमाने में तो ये यंग ब्रिगेडियर्स होंगे या कर्नल्स होंगे, जो भी होंगे, बाद में जो आर्मी चीफ बने यहां पे, ठीक है, अशफाक परवेज कियानी वगैरह, ये सब बाहर चले गए। कैसे चले गए बाहर? अब दोस्तों मैं बात करता हूं जनरल अशफाक परवेज कियानी की। अशफाक परवेज कियानी तब आर्मी चीफ था पाकिस्तान का जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। उसके पहले अशफाक परवेज कियानी DGISI हुआ करता था। यार तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें खुद नहीं पता? तुम गाना गा रहे हो, हमने ये नहीं करा, हमने ये करा। किसने खड़ा करा तालिबान? किसने अपने मदरसों में जो वहां पे बच्चे पढ़ते थे 11-12 साल के, उनके दिमाग में किसने जिहाद का जहर घोला? किसने बोला तुम जाओ? तुम क्या सोच रहे? तुम दीन की बड़ी खिदमत कर रहे थे, तुम इस्लाम का परचम लहरा रहे थे। तुम जब इस्लाम का सो कॉल्ड परचम लहरा रहे थे ना, तब तुम्हारे जनरल वहां पे बैठ के नोट गिन रहे थे रावलपिंडी में कि ये तो बेवकूफ के बच्चे हैं पाकिस्तान के अवाम, ये तो गधे हैं, इनको लड़ने दो, इनको बोलने दो अल्लाहू अकबर और जाके अटैक करने दो, ये मरेंगे। ठीक है, कश्मीर भेजो इनको, अफगानिस्तान भेजो, ये करो, और आप बस अब नोट गिनो। जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब, एक और थैला लेकर आना उसके अंदर दोबारा। अमेरिका इनको पैसे देता रहा, अमेरिका से पैसे लेते लेते इन्होंने पूरे पाकिस्तान को फूंक दिया। सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर 1979-89 के बीच में जब रूसी फौजें थी अफगानिस्तान में, तब इनके यहां पे जबान पे तब खून लगा था इनके पाकिस्तानी जर्नलों का कि यार ये बड़ी अच्छी बात है। यानी कि पाकिस्तानियों समझो, जब तक अफगानिस्तान में आग लगती रहेगी, जब तक अफगानिस्तान में बच्चे मरते रहेंगे, बुजुर्ग मरते रहेंगे, औरतें, आदमी, मर्द, ये कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, पाकिस्तानी जर्नलों के जो नोट है ना वो आते रहेंगे, डॉलर आते रहेंगे। इन्होंने वही काम करा है, मर्सनरी आर्मी है पूरी की पूरी। और यही बात मैंने प्रिडिक्ट करी थी, मैंने बोला था बेटा ये होने वाला है। ये इन्होंने फिर पैसे पकड़ लिए। और दोस्तों मैं एक और बात बताता हूं, अब पाकिस्तान में और कलेश होगा। आपको क्या लग रहा है, जो पाकिस्तान में अचानक ये जो चाइनीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं और ये दुनिया भर का जो पाकिस्तानी फौजियों पर अटैक हो रहे हैं, 500 से ज्यादा अटैक हुए हैं 2023 में, 500 से ज्यादा, मोर देन 500 टेरर अटैक्स इन पाकिस्तान। ये कोई नॉर्मल कंट्री है? और ये अटैक हो क्यों रहे हैं? ये हो क्यों रहे हैं अटैक? कोई ये तो बताए, ये कौन करवा रहा है? इनके लिए तो बड़ा आसान है, इंडिया करवा रहा है जी। इंडिया नहीं करवा रहा भाई। इंडिया की बड़ी इज्जत है दुनिया में, बहुत इज्जत है। डॉक्टर जयशंकर जहां पे जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी जहां पे जाते हैं, जहां पे अजीत डोभाल साहब जाते हैं, लोग सैल्यूट करते हैं। बड़े बड़े हेड ऑफ स्टेट उनको हाथों हाथ रखते हैं, बोलते हैं आइए आइए। फूल बरसाए जाते हैं लिटरली उनके ऊपर। वो तुम 2 कौड़ी के लोगों के साथ साजिश करेंगे? उनके पास और कोई काम नहीं है? मोदी जी क्या बोलते होंगे सवेरे? अच्छा, सारी कैबिनेट की मीटिंग, जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ होल्ड पे रखो। जो बाइडेन का फोन कॉल आ रहा है, रोको उसको, कहना बाइडेन आई एम बिजी, मैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा हूं। इतनी औकात बढ़ गई तुम्हारी कि अपने बारे में तुम ऐसा सोचोगे? ये जो तुम्हारे यहां खून खराबा हो रहा है ना ये कोई इंडिया साजिश कर रहा है, ना कोई हिंदू साजिश कर रहा है, ना कोई यहूदी साजिश कर रहा है। किसी के पास टाइम नहीं है गरीबों। मैं बताता हूं हो क्यों रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक कारण से हो रहा है कि तुम्हारी फौज ने पैसे खाए हैं। ये अमेरिकन डॉलर्स खाते हैं। ये अफगानिस्तान में तुम जो कहते हो ना नमक हराम अफगानों को, अफगान नमक हराम नहीं है। अफगान नमक हराम नहीं है। तुमने अफगान के घर में आग लगाई, तुमने पठानों के घर में आग लगाई,
वो मजबूरी में भाग कर आए पाकिस्तान, क्योंकि आपने पैसे लिए अमेरिका से और आपने पैसे लेने के बाद आपने अफगानिस्तान में आग लगा दी। वो कहां जाता? वो अपने बीवी बच्चों को लेकर, मां बाप को लेकर कहां, बहन भाइयों के साथ कहां जाता? जब उसको लगा कि पाकिस्तान में एक पश्तून स्पीकिंग पॉपुलेशन है, एक जैसा कल्चर है, मिलता जुलता कल्चर है, आपके ट्राइबल एरियाज में, फाटा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो पहले कहते थे आप लोग, जब वहां पे मिलता जुलता कल्चर, उन्होंने ठीक है कोई बात नहीं, हम यहां पे जाके बस जाते हैं। कोई अपना घर खुशी से नहीं छोड़ता खालिस्तानियों के अलावा। वी कंटिन्यू टू पुश द तालिबान टू फुलफिल देयर काउंटर टेररिज्म कमिटमेंट्स। ये मैथ्यू मिलर ने फिर बकवास कर दी। तालिबान इसकी बात ही नहीं सुनता। ये मैथ्यू मिलर की, तालिबान ने रुई को डुबोया तेल में, कान में डाला, क्या भाई तू बकवास करता रहे जो तुझे करना है। ये देखिए फिर अलकायदा और दाइश का नाम आता है यहां पे, ठीक है जी। ये कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्फसाइज्ड ऑन तालिबान टू डिनाई सेफ हेवंस। तालिबान कहता है हम कैसे रोक सकते हैं, वो तो खुदा में मार रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? यानी कि दोस्तों जो तालिबान है, तालिबान ने अग्री करा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो अपनी जमीन यानी कि अफगानिस्तान की जमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे कि किसी और तीसरे मुल्क के ऊपर अटैक हो। अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहे हैं, दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, ठीक है, और अफगानिस्तान से ठोक को डेली आतिशबाजी हो रही है, राइट? क्यों हो रही है? जो अफगानिस्तान के अंदर अटैक हो रहे हैं वो कौन करवा रहा है? ये जो इनको पाकिस्तानियों को इतनी भी समझ नहीं है, भाई अफगान तालिबान और टीटीपी तो है ही हैं, इसमें देयर इज नो डाउट। लेकिन क्या अमेरिका को, आप खुद सोचो, क्या अमेरिका को टेंशन होता, अमेरिका को स्ट्रेस होता कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तानियों को जाके ठोक रहा है? क्या अमेरिका को कुछ फर्क पड़ता है? जब अमेरिका को यह बात पता है और जब अमेरिका इसी बात पर विश्वास करता है, तो फिर अमेरिका क्यों, ये मैथ्यू मिलर क्यों चूं चूं कर रहा है? और भाई ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको पता है कि अफगानिस्तान में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे तूती बोलती है अलकायदा की, जहां पे दाइश यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर ये लोग कंट्रोल करते हैं। और धीरे 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 ये, और जो जिहाद के नाम पे, अब ये भी बात सुन लो, जो जिहाद का चूरन खिलाया था ना सबको कि जिहाद करेंगे फिर 72 रूरें मिलेंगी, ये सब ड्रामा, अब जिहाद करने को मिल नहीं रहा क्योंकि असली जिहादी तो तालिबान थे। अब तुम तालिबान के खिलाफ जिहाद करोगे? तालिबान के खिलाफ तो करोगे नहीं तुम जिहाद। तालिबान वाले तो वहां पे शरिया उन्होंने कायम कर रखा है, वो तो कोड़े वोड़े चलाते हैं, औरतों को बोल दिया तुम पढ़ोगे नहीं और पत्थर से जान से मार दो, ये सब ड्रामा चलता रहता है वहां पे। अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है। तो एक बात बताओ, फिर अगर ऐसी बात है तो फिर अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका का तालिबान इंटरेस्ट नहीं है, अमेरिका का टीटीपी इंटरेस्ट नहीं है, अमेरिका का इंटरेस्ट है अलकायदा, अमेरिका का इंटरेस्ट है इस्लामिक स्टेट दाइश। पर अमेरिका इतना बेवकूफ नहीं है, इस बार वो अपने हजारों ट्रूप्स अफगानिस्तान लेकर नहीं आएगा, ये पाकिस्तान की मदद करेगा। पाकिस्तान की दोस्तों सिर्फ एक इनसिक्योरिटी है, वो है भारत। अगर इसको यह लगता है कि ये सब काम करके, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि ये सारे काम करके वो अमेरिका के और करीब हो सकता है और अमेरिका से पैसे, हथियार, फायदे उठा सकता है और हिंदुस्तानियों को यह दिखा सकता है कि देखो हम भी अमेरिका के बड़े करीब हैं, तो पाकिस्तान हां बोल देगा। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन जाती है दोस्तों, ऑलरेडी पाकिस्तान अमेरिका को हां बोल चुका है। तो अब आप देखिएगा, अलग अलग फंड के नाम पे, क्लाइमेट फंड के नाम पे, पोलियो रिलीफ के नाम पे, ठीक है जी, वुमेन एजुकेशन के नाम पे, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, ट्रांसजेंडर के नाम पे, ठीक है, लिटरेरी फेस्टिवल के नाम पे, हर एक नाम पे छोटे, कभी 50 मिलियन, कभी 100 मिलियन, कभी 500 मिलियन, कभी 300 मिलियन, ये बहता रहेगा मनी पाकिस्तान के अंदर। अब अमेरिका पैसा देता रहेगा पाकिस्तान को। आज मैं आपको बता रहा हूं, संडे का बड़ा प्यारा दिन है, नोट कर लो जो मेजर ने बोला है, अमेरिका पैसे देते रहेगा। वो डिफेंस के नाम पे पैसे नहीं दे रहा अमेरिका। अमेरिका बोलेगा अच्छा तुम्हारे यहां पोलियो बड़ा है यार, तुम्हें पोलियो से लड़ना चाहिए। कह रहे हाँ साहब लड़ना तो चाहिए, पर कैसे लड़ें, पैसे नहीं है, डोंट वरी, ये लो 200 मिलियन का चेक। और वो सारा का सारा पैसा ना वो ट्रांसजेंडर को जाएगा, ना औरतों को जाएगा, ना वुमेन एम्पावरमेंट में जाएगा, ना गर्ल एजुकेशन में जाएगा, ना वो पोलियो में जाएगा, ना किसी में जाएगा। वो सीधा सीधा एक लोकेशन में जाएगा पाकिस्तानी फौज को, और पाकिस्तानी फौज भाड़े की फौज अब अमेरिका के लिए वो हर चीज करेगी। यहां से जेट उड़ेंगे, यहां से फाइटर उड़ेंगे, यहां से मेरी मुराद पाकिस्तान के अंदर से वहां पे बमबारी होगी। बमबारी कर दी ना उन्होंने कुछ दिन पहले, देखिए देखिए यहां पे, देख लिया आपने न्यूज़पेपर हेडलाइन, पाकिस्तान ने एक्चुअली बम मार दिए। भाई मैंने बहुत पहले बोला था, आज से 1.5 साल के पहले का प्रेडिक्शन है, होना है, हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप भी मजे करिए, मैं भी जाता हूं, आराम करता हूं घर पे, ठीक है जी। और फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को एक नए चाणक्य डायलॉग्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।